ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी इंद्रप्रस्थ परिवार की ओर से यहाँ पर एक भव्य आनंद मेला का आयोजन किया गया है। क्रिसमस का त्यौहार है, नाताल का दिन है। नाताल में वैसे भी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। तो हमारे ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें भी बाहर की दुनिया में कहीं पार्टी वार्टी मनाने तो नहीं जाएंगे ना, तो उनके लिए एक आध्यात्मिक माहौल में उनकी इच्छाएं भी, उनकी खुशियां भी इस माहौल में अच्छी तरह से हम मना सके, उस लक्ष्य से इस आनंद मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कुछ वैल्यू गेम्स के स्टॉल भी हैं, कुछ आध्यात्मिक अर्थ सहित मनोरंजन करने का बहुत अच्छे स्टॉल्स बनाए हैं, कुछ खाने पीने के भी स्टॉल्स बनाए हैं, ताकि अपने ही भाई बहनें यहाँ इस वातावरण में आएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। और बाबा ने कहा है ना, आज भी मुरली में बाबा के शब्द थे कि हमारा हर दिन उमंग उत्साह वाला बीते। तो इस प्रोग्राम से प्रेरणा लेकर के भाई बहनें इस चीज़ को अनुभव करें कि एक दिन नहीं, हमारा संगम युग का हर दिन उमंग उत्साह का दिन है, खुशियों का दिन है, प्रफुल्लित रहने का दिन है। उसी लक्ष्य से ये आनंद मेला आज आयोजित किया गया है और सभी भाई बहनें इसका बहुत अच्छी तरह से लाभ ले रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमारे लिए तो नया युग आ रहा है, तो उनका जो सांता क्लॉज है उसकी जगह तो लाल टोपी है वो शिव बाबा की है और सफ़ेद सूक्ष्म वतन है। तो उसकी याद में यहाँ भी बाबा का ही यादगार समझो, ये हम जीजीआरसी कार्निवल मना रहे हैं और ख़ास उसका मेन पर्पस लोगों के अंदर उमंग उत्साह बना रहे हैं। जब तक जीना है तब तक खुशी में रहना है, ये टारगेट है। और उसी कारण से यहाँ लोगों को देख करके बाह्य खुशी भी मिले, तो आंतरिक खुशी के लिए भी शांति का स्टॉल है, अपने जो जीजीआरसी के ज्ञान के भी स्टॉल है जिसके द्वारा लोगों को ज्ञान भी मिले। और इसके अलावा भी खाने पीने के भी स्टॉल है। बाबा के मधुर गीतों का भी 6 घंटे का प्रोग्राम है, जो बाबा की और वतन में लोगों को उड़ा के ले जाए, ऐसी मस्ती वाले गीत रखे हुए हैं। तो ख़ास एक नवीनतम मतलब बेसिक इसमें हमने देखा कि लोगों के अंदर इतनी खुशी है कि हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी रीति से इसको सजाने में लग गए हैं। इसके साथ साथ में वैल्यूज़ गेम भी रखी हुई है, उसका भी पर्पस उसके अंदर कौन से गुण हैं उसको बाहर लाने का, उसकी विशेषताओं को बाहर लाने का, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिकली उस गुणों की और विशेषताओं की ओर अपना ध्यान रखे। ओम शांति। आज हमारे आनंद मेले का उद्घाटन हमारे आदरणीय एमएलए साहब से होने जा रहा है, उनके हस्तों से हो कर रहे हैं। से धन्यवाद करता हूँ। सिर्फ कल 4 बजे बोला हमारी मनीषा बहन ने, कहते हैं मुझे मीटिंग है, तो मनीषा बहन ने इतना हक किया कि मीटिंग को थोड़ा जल्दी ख़त्म करके आपको यहाँ आना ही आना है। और प्यार, उसके प्यार में भाई जी ने भी हाँ कह दिया, तो उनका बहुत बहुत ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर से थैंक्स थैंक्स थैंक्स। और जीजीआरसी के हर एक फंक्शन में बार 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 आते रहेंगे। ओम शांति। बाबा की जगह है जीजीआरसी, यहाँ हमने काम करके बहुत अच्छा अनुभव मिला हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारा काम भी अच्छा हुआ है। यहाँ सब भी मेंबर है, बहुत शांति का अनुभव भी होता है। और पिछले 3 साल से हम यहाँ पूरा मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं। तो ये बाबा की पूरी जगह है जीजीआरसी, यहाँ के लोग भी अच्छे,
यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। सर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका खुद का बनाया हुआ है कि आप बाहर से एक्सपोर्ट कराते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अहमदाबाद में हमारा फैक्ट्री है, हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारा शोरूम भी है निकोल अहमदाबाद में। दोस्तों मेड इन चाइना हम एक बार सुना करते थे, अभी मेड इन इंडिया हो गया है, हर चीज़ इंडिया में मिलने लगी है। तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा प्रयास हमारे भारत के ऐसे नौजवानों का जिन्होंने ऐसे अपने भारत में ही उद्योग, हमको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिया में ही खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मेला, आप ज़रूर इसका विजिट करें और भी हम आपको आगे दिखाते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में GGRC में बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है। आप देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, करीब 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर मेले में उपस्थित है। उसमें से हमारे महावीर बाबा के सुख शांति भवन के हमारे भ्राता जी, कैसा लग रहा है आपको ये मेले में? बहुत अच्छा लग रहा है मेला, ये शानदार है। यहाँ सबको इनविटेशन है, ये मेले ऐसे चलते रहेंगे यहाँ। और GGRC में सब आइए, यहाँ आप रहने के लिए अपना मकान भी ले सकते हैं, घूमने आ सकते हैं, बठिया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने सेंटर की। तो अभी भी ये मेला आज रात को 9 बजे तक है, कोई भी आ सकता है यहाँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। टोकन जब तक आप नहीं लेंगे किसी भी स्टॉल में कोई चीज़ आपको मिलेगा नहीं, टोकन लेना अनिवार्य है। दोस्तों इस मेले में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है वो सोलार की किरणों से हर चीज़ बनता है। तो एक एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत, जिसमें हमारे राजू भाई आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके बारे में बताएंगे। राजू भाई ये क्या चीज़ है, सोलार के बारे में थोड़ा जानकारी। अभी गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की गवर्नमेंट के बीच में सब्सिडी, जो सोलर घर पे अंदर जो सोलर रूफटॉप लगाते हैं तो हमारा लाइट बिल 0 हो जाते हैं, लाइफ टाइम लाइट बिल से मुक्ति मिलती है। उसमें गवर्नमेंट ने 40% सब्सिडी दिया हुआ है। एक बार लगा दिया कि लाइफ टाइम अपना लाइट बिल फ्री हो जाएगा। उसको कैपेसिटी के अनुसार होता है, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलोवाट। 1 किलोवाट में मिनिमम 2000 तक का लाइट बिल आजीवन फ्री हो जाता है। 3 किलोवाट का 6000 तक का लाइट बिल, 4 किलोवाट का 8000 तक का लाइट बिल। मतलब एक बार लगा और मेंटेनेंस फ्री होता है। इसमें बैटरी कुछ भी नहीं आता। उसका पूरा प्लांट 1.25 के आसपास है और उसमें लाइफ टाइम आपका 6 से 7 हज़ार तक का लाइट बिल आएगा, तब तक फ्री हो जाएगा। फ्री आएगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं पैकिंग मशीन है, ये प्रकार से बोरा हुआ किसी प्रकार का उसका पैकिंग करना है तो उसका क्या प्राइस है थोड़ा बताएंगे? जिस लेके 1 kg से लेके 50 किलो जंबो बैग सभी अलग अलग प्रकार के पैकिंग मशीन रहते हैं उसके। कहते हैं मेड इन चाइना। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये सारा चीज़ इंडिया में बना हुआ है, बोले LED चाइना में बना हुआ है हर चीज़। वास्तव में मेड इन इंडिया जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभियान छेड़ा है तो वो इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देख रहे हैं कि ये सब मेड इन इंडिया में ही बना हुआ है। तो क्या चीज़ है, कैसे है, उनका पूरा जानकारी हमारे भ्राता जी दे रहे हैं। यहाँ तो हमारी शॉप है ना दुकान पे तलब, हाँ, मोड़ासोड़ मार्केट के सामने भवानी सेल्स कॉर्पोरेशन, 94 268 97 775। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज हम बहुत अच्छा यूनिक मेले में आए हुए हैं और मेले में जो स्टॉल बना हुआ है बहुत ही सुंदर और एक प्रकार रेकी होता है हमारे जो कुंडली जागरण जिसको कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इनकी इन्होंने मशीन तैयार की है उसके बारे में जानकारी देंगे। ये सर ये आप जो पहने क्या चीज़ है? मेरा नाम है डॉक्टर गणेश गोस्वामी, अहमदाबाद से हूँ और मेरा नंबर है 9408133155। सर आपको ये डिवाइस चाहिए आप लोगों को तो ज़रूर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं बताएं। ये हीली डिवाइस है, छोटा है डिवाइस लेकिन काम बहुत बड़ा है। ये काम ये करता है फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन से अपने फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी को हील करता है और ये डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकता है और सर्दी जुकाम से कैंसर तक विदाउट ऑपरेशन, विदाउट मेडिसिन ठीक करता है। ये लीवर कैंसर भी ठीक हुआ है, आर्थराइटिस जो हुआ था 2 महीने में ठीक हो गया है, डायलिसिस 4 महीने में 4 लेते थे हर वीक में, वो 4 महीने में ठीक हो गए और इस तरह से हार्ट के लिए प्रॉब्लम जो वो ठीक हुआ है और इंसुलिन से बाहर आ गए, इंसुलिन जो ले रहे थे उससे भी बाहर आ गए। कोई भी मेडिसिन किसी के लिए ले रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट करना नहीं पड़ेगा, अंदर से कार्ट्रिज बनाना काम करेगा। इंसुलिन अंदर से बनाना शुरू हो जाएगा तो बाहर से इंसुलिन लेना नहीं पड़ेगा। ब्रेन के लिए, छोटे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे उसको लर्निंग के लिए, ऐसे हम मेडिटेशन जो बाबा के बच्चे करते हैं हम मेडिटेशन कर नहीं पाते उसके लिए फ्रीक्वेंसी हमको मदद करेगा बाबा से कनेक्ट करने के लिए। और जो कार्मिक अकाउंट हमारा जो होता है उसको भी ठीक करता है।
जीनेटिक प्रॉब्लम जो होता है अपना, जीनेटिक प्रॉब्लम को अपने को ठीक करता है, जो मम्मी पापा सबको है, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, उसको ठीक करता है। और अपने ये मशीन ऐसा है कि विद इन 8 सेकेंड में, हेलो, विद इन 8 सेकेंड में आपकी बॉडी के ऑरा को स्कैन करके आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम था, अभी है, इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो जान करके फिर फ्रीक्वेंसी से हम उसको हीलिंग कर सकते हैं। ये जो आपने बनाया डिवाइस, ये इंडिया का है कि विदेश का? जर्मन का है। जर्मन साइंटिस्ट जो अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जो दुनिया को रोशनी दिए थे, उन्होंने बता के गए थे इन फ्यूचर दुनिया एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से चलेगा। तो उसको मार्कस सिकी में करके जर्मनी साइंटिस्ट ने उसको आविष्कार किया। उन्होंने एक 20 साल की उम्र में इंडिया आया, इंडिया में 15 साल घूम करके मंक की तरह, एक सन्यासी की तरह फ्रीक्वेंसी, जैसे घंटी बजाने से और शंख ध्वनि बजाने से और ओम ध्वनि करने से और गायत्री मंत्र, जितने भी मंत्र दुनिया है, गीता, शास्त्रों, भागवत, पुराण, सब कुछ पढ़ करके 15 साल रिसर्च करने के बाद 90 लाख फ्रीक्वेंसी इसके अंदर डाला हुआ है, 90 लाख। और हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होता है वो जान करके फटाफट उसको फ्रीक्वेंसी देते। पहले दिन से छोटे बच्चे जन्म से लेकर के 100 साल तक कोई भी उम्र का कोई भी प्रॉब्लम धीरे धीरे उसको हील करता है। बहुत सुंदर, ये जानकारी दोस्तों बहुत ही यूनिक है और ये एक प्रकार से हमारे जीवन में लाभदायक है। कहाँ लगा सकते हैं इसको? ये इधर ही लगाओ, पॉकेट में लगाओ। ये इस तरह से पहनना पड़ेगा आपको? इस तरह से पहनना पड़ेगा। हाँ। फिर ये जो है हाँ, डिवाइस में भी लगाना पड़ेगा, ये हाथ में लगाना। और ये क्या करेगा, इसको मोबाइल में इसमें 228 प्रोग्राम आता है। जैसे डायबिटीज के लिए एक प्रोग्राम है, ब्रेन के लिए प्रोग्राम आता है, कोई भी डिजीज, जैसे मैंने बोला ना, सर्दी जुकाम तक, कैंसर तक, तो उसमें 90 प्रोग्राम से 90 लाख से जो है 228 प्रोग्राम होता है। तो इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यहाँ पे प्रोग्राम देने का, फिर इसके थ्रू आपके बॉडी में वो माइक्रो करंट, थोड़ा सा झिम करंट आता है, वो उसमें से आपकी बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंसी जाएगा, फिर आपकी सेल को रिपेयर करके रीजनरेट करके एक्टिव कर देगा। दीदी कैसा लग रहा है आपको मेले में? बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा पहली बार हुआ है यहाँ, बाबा ने किया, हमको तो बहुत। सरला दीदी की याद आ रही है आपको देखते? दीदी की याद हमको भी आ रही है, और आप मधुबन से भाई आए, हमको बहुत खुशी हुई। बाबा देखो कैसे सेवा करा रहा है नया थान ऊपर, तो आज विशेष सभी भाई बहन आए हैं, बाबा ऊपर से खुश हो रहे हैं, दीदी भी खुश हो रही है। दीदी का संकल्प शुरू थी था कि मुकेश भाई को कहाँ ज़मीन लेके बनाओ, तो ये बाबा ने पसंद किया है ज़मीन, और बाबा के मुकेश भाई एक एक सेकंड पूछ के किया है, हर बात बाबा को पूछ के किया है, और ये भूमि बाबा ने पसंद किया है। मुकेश भाई ने बहुत ढूंढा, कहाँ मिलता नहीं है, तो बाबा ने जगह बताई कि इस तरफ जाओ और यहाँ ज़मीन है नदी के पास, तो ये बाबा ने वतन में से दिखाया है, और यही ज़मीन बाबा ने पसंद किया है। वतन में आपने देखा था? हाँ, हमने, बाबा ने हमको भेजा था, और फिर ये ज़मीन बाबा ने पसंद किया। ये सबसे बड़ी है, पानी की कमी नहीं पड़ेगी? हाँ, पानी तो बहुत आएगा, और यहाँ देश विदेश के, और दूसरा संदेश में बाबा ने कहा था, जो यहाँ चारों तरफ से बच्चे रहने आए ना, मैं चुन चुन के ये भूमि ऊपर ला रहा, और बाहर हाहाकार मच रही होंगी, यहाँ तपस्या करते होंगे बच्चे, तब करने के लिए ये भूमि लिया। सच में जब मम्मा का भी संकल्प पूरा हुआ है, मम्मा का बहुत बड़ा। मम्मा ने ये नक्शा बना के रखा था भोग में, सुख शांति में दीदी थी, तो मम्मा ने, बाबा ने नक्शा देखा, और मम्मा ने कहा मेरा कमरा तो बनाया ही नहीं है, मेरा कमरा नहीं बनाओगे, तो बाबा ने, मुकेश भाई ने तुरंत कहा कि दीदी मैं मम्मा का कमरा बनाऊंगा। तो मुकेश भाई हमारा दीदी का, मम्मा का, बाबा का हर संकल्प साकार करता है। हमारे भ्राता जी बताएंगे एनर्जी के बारे में, इसके बारे में जानकारी में देंगे। भाई साहब, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जानकारी दें। 2 चीज़ें हमारे पास, हम फार्मसन सोलर वाटर हीटर से, और फार्मसन सोलर पैनल भी है। हमारा 2 यूनिट है, सोलर पैनल भी काम करते हैं, सोलर वाटर हीटर का भी काम करते हैं। दोनों चीज़ अलग अलग है। जो सोलर पैनल का काम है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और सोलर वाटर हीटर है वो गर्म पानी गर्म करता है, नहाने धोने का जो काम होता है, जो नहाने धोने का पानी होता है, गर्म वाटर हीटर का, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है डायरेक्टली, दोनों का दोनों रिन्यूएबल सोर्स ही है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं सन के द्वारा उसको। हाँ, हमारा नंबर है 96
87692495। जो ये मेला लगा हुआ है इस नंबर पे भ्राता जी हैं, गुजरात एरिया का है। बाकी और भी एरिया में अगर लगवाना है तो टोल फ्री नंबर आपको लिख देंगे, आप उस कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? समीर जोशी। समीर भाई का बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, ऐसे मेले में हर तरह का व्यंजन यहाँ मिल रहा है, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं आखिर मिलता क्या है। आइए, तो इस तरह से लाइन लगे हुए हैं और सबके पास टोकन है और टोकन के द्वारा ले रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। क्या खा रहे हैं आप? डोसा खा रहे हैं, मसाला डोसा खा रहे हैं। बाबा का घर का खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सभी बीके भाई बहन का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक्स बाबा, थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। ब्रह्मा कुमारियाँ बहनें बना रही हैं बड़े प्यार से बाबा की याद में। बहुत मजा आ रहा है, खाने वालों से ज्यादा बनाने वाले को खुशी हो रही है। बोले हलवाई को कोई मीठा अच्छा नहीं लगता है? नहीं। ओम शांति, बहुत मस्त मजा आ रहा है। आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा करा रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। मोजितो है, प्रीमियम नींबू शरबत, जो अभी बहुत चल रहा है मार्केट में। ये बाहर 100 रुपये का मिल रहा है, हम खाली 20 रुपये में दे रहे हैं, सेम चीज़। इस तरह का मेला कभी देखे आप? नहीं, पहले कभी नहीं देखा है। यहाँ लहसुन प्याज तो मिलेगा नहीं किसी प्रकार का, ऐसा कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आए? हम ये अहमदाबाद से ही हैं। लोकल अहमदाबाद से? क्या कुणाल भाई। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर आनंद ले रहे हैं, सात्विक भोजन का आनंद। आइए, खुशकिस्मत खास्ता कचौड़ी, बहुत ही सुंदर चटपटा आइटम आपको ले चलते हैं, देखते ही आनंद आ जाएगा। आइए, तो ये खास्ता कचौड़ी बनाई है, क्या क्या चीज़ डाली है इसमें? 15-20 चीज़ें डाली हुई है। क्या क्या डाले हैं बताएं? इसमें धनिया पाउडर, तज, लविंग, मरी, कोथमीर, आमचूर पाउडर, शक्कर, दाढ़म, कोथमीर, सेव, इमली की चटनी, दही। सब बाबा की याद में बनाया आपने? हाँ, सब बाबा की याद में बनाया है। कितने साल से ज्ञान में आप? 18 साल से। ये आपने प्रोजेक्ट जो बनाया है ये सेंटर के थ्रू है कि आप खुद ने? सेंटर के थ्रू है। कौन सा सेंटर है? पाटगांव सेंटर। तो सबके सहयोग से सुखमय संसार, ऐसे मेले हर जोन में हो, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, हमने बहुत कुछ सुना होगा, फालूदा क्या चीज़ है? गुजरात में बहुत ऐसे आइटम मिलते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आइए दिखाते हैं फालूदा होता क्या है। आइए, आज ये विशेष फालूदा की यहाँ हमने प्रबंध रखा है कि ठंडी की सीजन में ठंडी की चीज़ें खाने का बहुत आनंद ले रहे हैं। इसमें नीचे हम सेविया डालते हैं, रबड़ी डालते हैं, आइसक्रीम, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट और उसके ऊपर हमारे फ्लावर पेटल्स होती है। 3 फ्लेवर की यहाँ पर फालूदा अवेलेबल है और सब बहुत प्यार से फालूदा का लफ्ज उठा रहे हैं। ये फालूदा क्या प्रोग्राम का आयोजन हमारे महावीर भाई और हमारे गोविंद भाई ने किया है। दोस्तों, मधुबन से भी टीम आई हुई है, जो मधुबन निवासी भाई बहनों के द्वारा ये यहाँ पर इन्होंने, कैसा लग रहा है? परिवार है, फैमिली है, हम सब पूरा गुजरात का परिवार एक साथ है और मधुबन का एक कमरा है अहमदाबाद। तो नेहा बहन तो अधिकारी हैं, तो उनकी जैसी संकल्प था, तो हम सब सहयोग देने के लिए आए। कितना बड़ा ब्राह्मण पूरे सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ब्राह्मणों में क्या है, बाहर का भोजन हम नहीं करते, तो यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा योग युक्त पवित्र भोजन बना हुआ है, वैरायटी। तो बाहर तो हम खाते नहीं, तो यहाँ वैरायटी सबको मिला हुआ है फूड, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर चुटकी बाबा संग। जी हाँ, बाबा की याद में अगर हम कुछ खाते हैं तो जीवन में रोम रोम में बाबा की याद समाई रहती है। तो क्या चीज़ है हर चुटकी में, क्या है संग? आइए देखते हैं। मसाला चाय, चाय तो बहुत पीते हैं, मसाला चाय क्या होता है? इसमें कौन कौन से मसाले आपने डाले हैं चाय में? ग्रीन टी डाली है, अदरक डाला है, चाय का मसाला डाला है, पुदीना डाला है। सारा जड़ी बूटी आपने डाल के बनाया है? इलायची वाला, अदरक, पुदीना, लीली चाय मसाला, ग्रीन टी, ग्रीन चाय थी, ग्रीन चाय पत्ती, वो सब डाला है। फ्लेवर की भी है, अलग अलग फ्लेवर की भी बनाई। तो अलग अलग प्रकार का यहाँ हलवा भी यहाँ पर क्या 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 है? ये है पंचरत्न हलवा, जिसमें हमने लौकी, गाजर, एप्पल, चीकू और सीताफल 5 चीज़ें डाली हैं। बाकी और भी कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, दूध, हलवा वगैरह डाल के डिलीशियस हलवा बनाया है। इनका नाम है पंचरत्न हलवा। तो पंचरत्न हलवा खाओ और 5 स्वरूप का अभ्यास करो। और ये है हमारा, और गुलाब जामुन भी डाला है। और ये है हमारी दिल तख्त दाबेली। तो अपना
अपने दिल में ब्राह्मण हम तो है बाबा के बच्चे, तो दिल में एक बाबा को बिठाना है, तो दिल तख्त नशीन दाबेली खाओ और बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनो। ओम शांति। मैं वहाँ अलग ये ब्रेड वगैरह देख रहा हूँ, क्या चीज़ है? इसमें है पाव के बीच में हमने सॉस लगाया है, ग्रीन चटनी लगाई है और खजूर इमली की चटनी भी है और आलू का मावा डाल के पूरा सिंगदाना, सेव, अनारदाना और चेरी सारा डाल के ये हमने शाही दाबेली तैयार किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा। आप कौन से सेंटर से? हम सुख शांति भवन। कितने साल से सेंटर? मैं 15 साल से सेंटर में रहती हूँ और 27 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। कैसा लग रहा है कि आप ये सेवा कर रहे हैं? सेवा करते हुए कैसा आनंद? हमको सेवा करके बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है और बहुत अथक होके सेवा करते हैं, मजा आ रहा है। दोस्तों, अभी इन्होंने एक शब्द कहा अथकपना। वास्तव में ये अथकपन एक प्रकार से आता कहाँ से है? आत्मीयता से आता है, परमात्मा की याद से आता है। आइए चलते हैं अभी नया स्टॉल देखते हैं। अब सब लोग बाहर मजा करते थे, आज हम ऐसे बाहर खाते हैं, मजे से ऐसे लग रहा है, आनंद ही आनंद आ रहा है। तो दोस्तों, कहीं मेला इस तरह से आपने देखा नहीं होगा, अलौकिक रूहानियत भरा मेला, सात्विक, सादा, ऐसी चुटकी भरी चाय के साथ फिर आगे हम बढ़ते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, रोटी तो बहुत खाए हैं, लेकिन बाजरे की रोटी जो है बहुत ही स्वादिष्ट, शरीर के लिए भी लाभदायक है। वो कैसे बनता है, क्या क्या डालते हैं, और उसके साथ मक्खन भी आता है, तो इसके बारे में हम जानकारी पूरा लेंगे। आइए जानते हैं। बाजरा के साथ नहीं, अकेला बाजरी का बाजरा है, हाँ। और कुछ नहीं डाला। इसके साथ और क्या खिला रही हैं? घी, गुड़, कड़ी। कितना मेहनत करना पड़ता है बाजरे की रोटी के लिए। कैसा लग रहा है दीपक भाई आप? अरे बहुत अच्छा, आनंद मेले में सच्ची में आनंद आ गया। हर एक आइटम चखने का और आनंद लेने का बड़ा मजा है। मधुबन सदा इंक्लूड रहता है गुजरात की सेवा में। तो ऐसे ही नेक्स्ट स्टॉल में मिलते हैं एक नए मसाला के साथ। दोस्तों, रस तो बहुत हमने पिया होगा, लेकिन सुवी रस जो साक्षात्कार में जब हम ऊपर जाते हैं परम धाम की तरफ, साक्षात्कार में बाबा में मुरली में कहता है सुविरस पीना चाहिए। तो सुविरस क्या है, उसकी छोटा सा एक उदाहरण यहाँ पर आपको देखने का। सुविरस होता क्या है, उसकी पूरी जानकारी इस स्टाइल में आपको मिलेगा। ये है ना चॉकलेट, मिल्क, बटर और वो जो आटा और शुगर, डार्क चॉकलेट। ये केक है? हाँ, डार्क चॉकलेट होता है, उसको सब डाइल्यूट करके फिर उसको ओवन में रखते हैं और हाँ, ओवन से बनता है ये। इसके अंदर कंडेंस मिल्क यूज किया जाता है, इसके अंदर बिल्कुल वाटर यूज नहीं करते हैं, तो ये लंबे समय तक रह भी सकती है बाहर भी। ऐसे ये आप क्या बना रही हैं? ये हॉट चॉकलेट है, चॉकलेट को गर्म करके केक के ऊपर डालते हैं। हाँ, मक्खन जैसे, इसीलिए वो बहुत टेस्टी लग रहा है। ब्राउनी भी हॉट चॉकलेट सॉफ्ट लगता है खाने में। कौन से सेंटर से आप आई हैं? GGRC माना जिस स्थान पे हम खड़े हैं वहीं के हैं ये? वहीं से बना हुआ। GGRC की ही सभी भाई बहनें मिलके बनाया है। आप यहीं पर रहती हैं? हम यहाँ पे रहते हैं, 2 साल से मैं रहती हूँ, जब यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, कुछ भी। GGRC में रहने से आपको कितना आनंद आ रहा है, कितना खुशी? आपको मेरे चेहरे से ही पता चलता होगा कि हम कितने आनंद में हैं। निश्चिंत जीवन, निश्चिंत जीवन, कोई ऐसा फिक्र नहीं, बाबा के संग रह रहे हैं। जो मधुबन की दिनचर्या वहाँ। हाँ, पूरी दिनचर्या मधुबन की है। अमृत वेला भी करते हैं। मधुबन का घर हमारा बाप है, वो नहीं है, उसकी तोल नहीं आ सकते, लेकिन मधुबन की भाषा हम ले रहे हैं और मधुबन की दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम अमृत वेला भी संगठन में करते हैं, नुमासाम भी संगठन में करते हैं, और पूरे दिन हम जब चाहे जब सेवा में जा सकते हैं। तो यहीं पे हम बाबा के संग में बहुत मजे कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? BK गीता। गीता, ऐसे ही गीता ज्ञान सुनाने वाली, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ भाग बनाने वाली, ऐसे खुश नसीब आत्मा से आज आप आए, खाएं बड़े अच्छे चॉकलेट केक। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने सुना था मंचूरियन कोई चीज़ होता है, वो क्या चीज़ होता है, मन मना भाव की याद में रहकर कैसे अपने आप को हम छोटे से चीज़ से हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस स्टॉल में मिलेगा। आइए चलते हैं। ये मंचूरियन विद ग्रेवी है, इसमें सारे मिक्स वेजिटेबल्स हमने मिक्स किए, कैप्सिकम है, कैबेज है, गाजर है, वो सब हमने काट काट के बारीक बारीक करके उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स किया है, और फिर अभी हम उसमें चाइनीज़ सोया सॉस और वो सब मिक्स करके उसकी ग्रेवी प्रिपेयर कर रहे हैं, नूडल्स डाल रहे हैं, और सब बाबा की याद में अच्छे से मंचूरियन विद ग्रेवी बना रहे हैं। आपका शुभ नाम? दृष्टि ओझा। कितने साल से ज्ञान में? 22 साल से ज्ञान में हूँ।
यहाँ अच्छा लग रहा है GGRC? बहुत अच्छा लग रहा है। मधुबन की वासना आती है, हाँ जी, मधुबन की बात ना। दिनचर्या मधुबन जैसी। हाँ, दिनचर्या इधर बिल्कुल मधुबन जैसी है। बहुत बहुत थैंक यू, आपने इसकी पूरी जानकारी दी है। जिस आग से दूध बनता है उसे दिवाली का फटाका कहते हैं भाई। आइंदा माया आए तो माया से कह देना बाबा का लाल आया था। खामोश! अगर आइंदा माया ने मेरे बाबा के किसी की बच्चे को तंग किया तो उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। सुनते हैं अगला प्यारा सा गीत। हमारे साथ ऐसे छोटे छोटे बाबा के बच्चे, देखो ये लोग संपर्क संबंध में है। आप लोग ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं? हाँ, कभी कभी। यहाँ मेले में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आया? हाँ, सब कुछ खाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबको अच्छा लग रहा है। आपके चेहरे से लग रहा है खुश मिजाज है। वास्तव में गुजरात के भाई बहने बड़े खुश रहते हैं। क्यों? भरपूरता है, संपन्नता है और हर तरह से यहाँ पर एक प्रकाश दिव्यता नजर आती है। तो ज़रूर इस तरह के मेला हर जगह हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये स्टॉल है पानी पूड़ी का। तो पानी पूड़ी में यहाँ पर कैसे बनाते हैं पानी पूड़ी? मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी जयश्री बेन। आप कौन से सेंटर संभालते? देहगाम ओम शांति भवन। आप कितने साल से ब्रह्मा कुमारी में? मैं 4th क्लास से ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइन हूँ और 40 साल से समर्पित हूँ। ये स्टॉल आप? हाँ, ये मनजीत जगतजीत पानी पकौड़ी का स्टॉल हमको मिला है। पानी पकौड़ी नाम लेते ही मन में तो क्या, जीभ में भी पानी आ जाता है। तो ये पानी पूड़ी आप बनाती कैसे, क्या क्या डालते? इसके अंदर पहले तो हम परमात्मा की याद का अंदर बहुत ही प्रेम भरते हैं। तो प्रेम का पानी है और स्ट्रॉन्ग मन बने इसकी पकौड़ी है और सब प्रकार के गुणों का इसके अंदर मसाला है और क्या कहे, आलू, सब सब्जियों का राजा आलू और चना इसके अंदर मिला करके पानी पकौड़ी बनाते हैं और बड़े प्यार से बनाते हैं। ये अलौकिक है पानी पूड़ी। जी हाँ, आपने सुना होगा क्या क्या चीज़ें होते तो उससे, लेकिन ये यूनिक चीज़ें बताई इतना प्यार भरी शब्दों में, वास्तव में सब जगह नहीं हो सकता है। तो ये आपने पहली बार ये मेला देख रही, कैसा लग रहा है? मेले में आके रियली सारे साल की थकान भी उतर जाती है और एक दूसरे आपस में मिलते हैं। तो कई सालों से जिसकी शक्ल नहीं देखते वो सब मिलते हैं। अलग अलग लैंग्वेज के लोग भी मिलते हैं और सब स्टॉलों का अवलोकन किया ना तो उसके अंदर बहुत विभिन्नता देखने को मिली। ये है मेला जहाँ कोई नहीं मिला वहाँ सब मिले। बहुत ऐसी, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जीवन के सब झमेलों से मुक्त होने वाला ये मेला है। यस, जी हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये कैसे बनता है, क्या चीज़ें बताएं? हाँ, इसमें आपका शुभ नाम क्या है? बीके पायल। पायल बहन कौन सा सेंटर से आई? गांधीनगर वाउल से। कितने साल से ज्ञान में? 7 साल से। आप इस मेला में जो सेवा कर रही हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। क्या खिला रही हैं आप? आज ये गरम गरम मेथी के गोटे हैं, गुजराती स्पेशल आइटम है। चने की दाल का जो बेसन है वो है, उसमें मेथी है, पालक है, मिर्च है और सब मसाले हैं। मिर्च है, धनिया है, सब बड़े बड़े, हल्दी, सोडा भी डाला है, नींबू के फूल, नीम के फूल डाले हैं, सब ऐसे शक्कर वगैरह सब आ गया, सब आ गया। जो आइटम आपने बनाए हैं, ये इस तरह का मेला पहली बार देखा, कैसा लग रहा? हमने पहली बार देखा है और बहुत अच्छा लगा। अभी फ्री नहीं हुए 3 बजे से। ब्राह्मण आत्माओं को खिलाने में कैसा लग रहा है? बहुत बहुत पुण्य कमा रहे हैं। एक ब्राह्मण को खिलाने में बहुत दुआ मिलती है, यहाँ इतने ब्राह्मण आत्माओं को खिला रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा, बाबा ने बहुत बड़ी अच्छी सेवा दी है। थैंक यू पायल बहन, बहुत बहुत। सभी संस्कारों का मिलन एक मिलन होता है और जब मिलकर हम रास करते हैं उसे भेलपूड़ी कहते हैं। जी हाँ, ये भेलपूड़ी का स्टॉल है। यहाँ पर हर तरह का संस्कार मिलन का भेलपूड़ी है, हर तरह का चीज़ है इसमें डालते हैं। तो आज भेलपूड़ी में आपने क्या क्या डाला? आपका शुभ नाम है? मेरा नाम है टीना बहन। आप कौन से सेंटर से? वावल सेवा केंद्र, गांधीनगर वावल से है। वो भेलपूड़ी का स्टाइल मिला, क्या क्या डाली है भेल? इसमें डाले हमने ममड़े डाले हैं, इसमें गोभी डाडम डाली है, चने डाले हैं और फिर उसमें टमाटर डाले हैं, सेव डाली है, कोथमीर धनिया डाला है, पची वो सारे चाट मसाला डाले, 2-3 चम्मच चटनियाँ डाली है, सब डाला है। इसका मतलब होता है कि
बाबा ने कहा था संगठन बनाना, तो ये सब डालकर सब मिक्स करिए, तो ऐसे संगठन बनना चाहिए हमारा भी। जैसे इसमें संगठन हो ऐसा हमारा भी संगठन होना चाहिए। ऐसे ये भेल पूरी बनाई, भेल चटनी हमने बनाई है। थैंक यू। दोस्तों पंजाब अभी कभी जाएंगे ना तो छोला भटूरा जरूर खाएंगे। तो इस स्टॉल में छोला भटूरा भी है, आइए देखते हैं कैसे ज्ञान युक्त छोला भटूरा है। ज्ञान के राजों को खोले, छोला भटूरा खाएं, आइए आनंद लेते हैं। तो हमारे भ्राता जी छोला भटूरा भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये छोला में आपने क्या क्या मसाला डाले हैं? आप कौन सा सेंटर से सेवा दे रही हैं? दहगाम सेंटर से। आपका शुभ नाम? रमीला बेन। रमीला बहन है जो आप खुद बना रही हैं, सबको खिला रही हैं। इसमें विशेष क्या यूनिक क्या चीज़? इस मेले में यूनिक है कि सब ये एक तरफ स्टेज प्रोग्राम भी हो रहा है, सब सुन रहे हैं और खा भी रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सब। दोस्तों आप इनके चेहरे से पढ़ सकते हैं ये अलौकिकता, ये शांति, ये आनंद, ये प्रेम। आप किसी दुकान में जाएंगे ना तो वो चीज़ नहीं मिलेगा। उमंग आ रहा है बाबा के बच्चों को खिलाने का। ये फ्रीक्वेंसी हर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए आप सूखी रोटी भी खाएंगे, 36 प्रकार का भोजन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि 36 प्रकार का भोजन भी है और साथ में लड्डू भी है, साथ में मिठास भी है, साथ में मुस्कान भी है। तो इस तरह से हमारी दीदियाँ जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेव शतक संतुष्ट मणि बनने की निशानी है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है आइए देखते हैं। ये आप क्या खिला रही हैं आज? सेव उसल खिला रहे हैं, जहाँ सेव उसल का मतलब यही है कि हम सब मिलनसार का सेव उसल का रहस्य ये बताते हैं कि भाई जो हम आलू और वटाना मिक्स करके उसके अंदर सेव डालते हैं तो एक रस होता है। तो बाबा भी हमें यही सिखाते कि हमें एक रस रहना है, वो तभी हो सकते जब हमारा संस्कार मिलनसार हो। तो यही हमारी सेव उसल की विशेषता है कि संतुष्ट मनी हम बने। इसलिए ये नाम भी नाताल के दिन पर हम सभी को यही खुशी का अनुभव करते कि इस मेले में हमें बहुत अच्छा लगा, सभी ने बहुत खुशी से खाया भी है और हमारी यही भावना कि ऐसे सब आनंद मंगल रहे। आपका शुभ नाम? सुषमा बहन। कौन सा सेंटर से हैं? रखियाल सेंटर। इस मेले में आप जो देख रहे हैं पहली बार आप? हाँ जी। कैसा लग रहा आप? हमें बहुत अच्छा लगा, नवीनता भी दिखाई दी इसमें कि जो भी बीके है या जो भी सहयोगी है तो वो यहाँ आकर खुशी से बहुत बाबा की याद में बनाया हुआ सेंटर से खा रहे हैं और खुशी से वो खाकर दूसरों को भी ये एहसास दिला रहे कि हमें बहुत अच्छा लगा है सभी। इसमें आपने क्या क्या आइटम डाले हैं? जैसे हमने ये आलू उबाले हैं, फिर वटाना है उसमें, फिर उसके अंदर हमने टमाटर की ग्रेवी की है, जैसे आदू मिर्चा है, फिर तमाल
मोटा होता है, फिर आगे जाते जाते पतला हो जाता है। तो हम भी जब जन्म लेते हैं तब क्या है, देह का भार होता है, हम पर वजन होता है, फिर धीरे धीरे जैसे बाबा को हम पहचानते हैं, हम हल्का 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 हो जाते हैं। तो उस प्रकार फाफड़े की तरह हमें सीधा ऊपर ही जाना है। तो यह है आध्यात्मिक रहस्य फाफड़े का। फिर है मिर्ची का और फिर चटनी। तो चटनी में हम मिर्ची और अदरक यूज करते हैं। तो जैसे मिर्ची तीखी होती है, तो अगर हम तीखे रहेंगे तो हमको ग्राइंड करके सभी लोग बाहर निकाल देंगे। इसीलिए हमें मिर्ची की तरह तीखा नहीं बनना है, इस तरह पपीते की चटनी की तरह मीठा बनना है, जो सिर्फ थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के हमें हेल्दी बनाता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। आइए, रंग भरे युक्त युक्त खेल, ये खेल क्या है इसकी पूरी जानकारी देंगे। एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन पे एग्जैक्ट टाइट मैच करनी है। 1 मिनट में 8 मैच करनी है। 1 मिनट में 8। और जो छोटे बच्चे हैं जो बिलो 8 इयर्स के हैं उनके लिए ये गेम है। इसमें इनको पूरा कंप्लीट करना है 1 मिनट में। अच्छा, माइंड गेम है कि कोई प्राइज भी है? माइंड गेम है, प्राइज भी है। अच्छा, प्राइज भी रखी है? हाँ जी, प्राइज है एक बाबा का लकी पेन। आपका नाम? मधुश्री साबू। सेंटर कौन सा? मैं GGRC में रहती हूँ। कैसा लग रहा है GGRC में रहते? अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है और बहुत शांति मिलती है, अच्छा मन, आनंद आ रहा है। ऐसे ही परिवार में रहते हुए अपने जीवन में बड़ा ही खुशहाली। आइए हम चलते हैं, क्या चीज़ें विशेष, इसमें क्या खेलना, कैसे क्या है बताओ। इसमें आपको 5 चांसेस मिलेंगे रिंग्स की। आपका टोटल स्कोर 100 होना चाहिए। अगर आपका टोटल स्कोर 100 हुआ तो आपको एक प्राइज मिलेगा। अच्छा, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उसको प्राइज? हाँ, अभी इन्हें प्राइज मिलेगा, इनका ज़्यादा हो गया तो प्राइज क्या रखें आप? प्राइज पेन भी है, की चेन भी है, अलग अलग प्राइजेस है, हर तरह का प्राइजेस। कौन सा सेंटर से? हम लोग तो यही GGRC से हैं। कैसा लग रहा है आपको GGRC? अच्छा लग रहा है रह के। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कौन सा स्कूल? गांधीनगर जाते हैं, DPS रहते हुए यहाँ पढ़ाई करने गांधीनगर। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? इसी साल शिफ्ट हुए हैं। इसी साल से। यहाँ का माहौल कैसा है? अच्छा है, बहुत पीसफुल माहौल है। स्पोर्ट्स में क्या आपको अच्छा लगता है? बास्केटबॉल। तो ऐसे ये परिवार छोटा परिवार है, सुखी परिवार है। धन्यवाद, धन्यवाद सर। ये क्या दे रही हो आप, क्या खिला रही हो? ये सर, ये हमारा सॉक्स को इसमें हमें छू के पहचानना है इसके अंदर क्या है आइटम है। तो ये डाइस डालना है, इसमें 3 और 4, तो हमें 3 नंबर और 4 नंबर की सॉक्स देंगे। इसमें फील करना है और बताना है क्या आइटम है। अगर गैस सही किया तो उसको बाबा का प्राइज मिलेगा। क्या प्राइज है? बाबा की की चेन, पेन, कुछ भी प्राइज मिल जाता है आपको? मिलता है? हाँ हाँ जी मिलता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुसुम। कौन सा सेंटर है? मैं GGRC की निवासी हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत बढ़िया। कितने साल से? 1 साल हो गया है रहते हुए। 1 साल से आप यहाँ रह रही हैं? रह रहे हैं, मेरा बेटा भी है, हाँ, और बेटी भी है 9th में। बेटा 9th में है और बेटी 10th में है, और वो DPS स्कूल गांधीनगर पढ़ने जाते हैं यहीं से। ब्रह्मा कुमारी का जो नियम कानून है उसको आप अप्लाई करते हैं? हाँ, हम 5 ईयर से अप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आता है। हम गुड़गांव से आए हैं। गांव से यहाँ शिफ्ट हुए? हाँ, यहाँ शिफ्ट हुए। तो दोस्तों, हर तरह के हर जगह से लोग यहाँ पर आकर शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए, गुड़गांव से हैं मना या दिल्ली साइड से, और यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का वास है। थैंक यू दीदी। दोस्तों, इस मेले में एक प्रकार से हर तरह के कारोबार भी इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि हर जगह ज़रूरत है, इस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये है PVC। आजकल हर चीज़ एक प्रकार से रॉयल तरीके से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हमारे भ्राता जी। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम कृष्णा भाई। आप ये PVC ये जो है ये कहाँ कारोबार करते हैं? आपका खुद का है कि बाहर से? मेरा खुद का है। 9769889707। आपका शुभ नाम? कृष्णा भाई। कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर राजस्थान से हूँ, वैसे यहाँ पे तलोद में रहता हूँ। प्रॉपर आपका कारोबार यही है? मैंने शॉप ले रखी है यहाँ पे वरदलाल भाई की, यहाँ पे शॉपिंग में। यहाँ का अंदर का कारोबार भी आप कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको, क्या फीलिंग आ रही है? अच्छा है। जो ब्रह्मा कुमारी का नियम कानून है उसको अप्लाई करते हैं। जो मेरे में बदलाव आया है वो यहाँ पे जैसा रहन सहन है वैसा मेरे में है कि भाई
ये नशा पता कर रहे हैं, वो सब क्या आदत है, क्या करना है, कैसे बात करनी है, वो सब मैं यहाँ पे 5 साल से हूँ, यहाँ पे एक ही जगह पे। आपने लहसुन प्याज मांस मच्छी सब छोड़ दिया? हाँ, सब छोड़ दिया। तम्बाकू गुटखा नहीं खाता? कुछ नहीं, चाय के अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, संगत का रंग पड़ता ही है, वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है, एक हमारे एग्जाम्पल हैं। तो इसी तरह से एक नई युग का निर्माण के लिए हम एक उंगली दे, ज़रूर ऐसे मेलों में जब भी चांस मिले ज़रूर जाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मधुबन पावन भूमि से एक मेला भी लगा हुआ है और ये मेला किस तरह का है आइए देखते हैं, बहुत लॉजिक है। आइए, यह है एकाग्रता। एकाग्रता जैसे जैसे आप जितनी एकाग्रता होगी उस एकाग्रता के द्वारा ही आपको इसको पार करना है। अगर आप पार करके तो आपको प्राइज़ भी मिलेगी और हर तरह का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगना नहीं चाहिए। तो ये बताइए कि आप ये जो अभी स्टॉल लगाए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको इस मेला को देखा? क्योंकि ब्रह्म कुमारी में हमने पहली बार ऐसा अनोखा मेला देखा। देखो, हम बाबा के सब बच्चे हैं, बाहर हम पहले बाहर के सब कुछ खा पी के देख के आए, लेकिन हम अभी नहीं खाते और सबको मिलना भी होता है। कितने साल से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में? मैं लगभग 30 साल से हूँ बाबा के ज्ञान में। कहाँ पर रहते हैं? 1992। मैं अभी मणिनगर सुख शांति भवन में समर्पित हूँ। कहाँ से आप आए हैं? मेरा नेटिव प्लेस है आसाम, गुवाहाटी, बायहटा, चारियाली। आसाम तो बहुत अच्छा जगह है, फिर वहाँ छोड़ के फिर यहाँ के वहाँ? वो तो आपकी बात सही है, परंतु हमको जब 7 दिन का कोर्स करा ना, 1 मिनट के लिए हमको आत्मा का अनुभव हुआ। तो उसके बाद हमको लगा कि हमारा बहुत बंधन था। तो हमको लगा कि उस टाइम हमको ज्ञान तो मालूम था, लेकिन उसका ताकत से हम जीना तफत से तो नहीं होता है ना। फिर हमको लगा इसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो हमने कुछ नहीं देखा, भय भी नहीं हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगा कि इस चीज़ को सदा मजबूत करके मुझे चलना है। तो इसलिए हम सेवा में लग गए और वैसे से जैसे मेरे को पहले 3 महीना बॉम्बे भेजा, तो धीरे धीरे हमारा सेवा का मार्ग वहाँ से खोल गया। फिर हम अभी तक सेवा में ही हूँ। घर में जाता हूँ, घर में बाद में सब लोग ज्ञान में आना भी शुरू हुआ, लेकिन हम मुख मोड़ के दोबारा पुराना दुनिया नहीं देखा। बस एक बल एक भरोसा, बाबा की सेवा में लग गया। तब से 1993 से 92 में ज्ञान में आया, लेकिन 93 से मैं बाहर हूँ और वो भी मैं ट्रेनिंग बोल के आया था, क्योंकि घर से छुट्टी नहीं मिलता था हमें ऐसा। तो तब से हम निरंतर बाबा की ज्ञान में हो और रोज़ हमें अभी भी ऐसा अनुभव होता है कि हमको कभी बोर फीलिंग नहीं होता है। ऐसा लगता है हमारे लिए डेली उत्सव है, त्यौहार है। वो उमंग उत्साह सदा हमारा तत्पर रहते हैं, अपनी आत्मा में कहो, अपने जीवन में कहो। कोई भी परीक्षा भी आता है तो लगता है कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो इसलिए हमें कुछ नहीं लगता कि हम आसाम में नहीं, हमारा अच्छा प्रक्रिया का नहीं है, लेकिन हमको जहाँ सेवा का फील मिले वो चीज़ को पसंद करके हमने ये निर्णय लिया है। दोस्तों, ब्राह्मण जीवन समर्पण का जीवन है। ऐसे बाबा के समर्पित बच्चे फरिश्ते हैं, धरती के फरिश्ते हैं, जिन्होंने अपना जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। अपना घर छोड़ा, अपने पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर ईश्वरीय सेवा में लग गए। कुछ नहीं है हमारा, शिव परमात्मा के सिवाय। तो ऐसे बाबा के धरती के फरिश्ते आज हमारे इस मेले में मिले। हमें बहुत खुशी हुई कि एक ऐसे आसाम से जो हरी भरी जिंदगी वहाँ पर है, उसको छोड़कर आप एक ब्राह्मण परिवार में आप आकर अपने जीवन को, कैसा लग रहा है ब्राह्मण परिवार? बहुत सुंदर लगे, बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा है जैसे फरिश्तों का मेला है। बाबा ने अंतिम हमारे घर की रिटर्न जर्नी के पहले सबको मिला रहे हैं। बहुत खुशी, और साथ साथ आप लोग मधुबन से यहाँ आए हैं और खुशी हुआ है। ये जीवन है, सदा हर समय खुश रहना, मुस्कुराते रहना, अपने जीवन में सदा बाहर बनाए रखना। ये एकाग्रता का शक्ति कैसे हम काम कर रहा है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये पूरा अपने सृष्टि चक्र है और उसमें से कोई भी नंबर पे लगता है तो अपनी शक्तियों कौन सी है वो मालूम पड़ती है। ये पूरी शक्ति है वो हमारी, जो जरा बीच में लगती है तो हमारी सब शक्तियाँ हमारे वश में है। वैसे ऐसा अपने सृष्टि चक्र, ऐसे संकल्प की शक्ति, वो सब शक्तियाँ होती है। हाँ, शुरुआत में सूक्ष्म वतन, हाँ, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम। अच्छा, बीच में लगेगा तो परम धाम की आप करीब हो। तो ये एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा गेम है एक प्रकार से। आपका शुभ नाम? आकाश भाई, बिक्की आकाश भाई। कहाँ रहते हैं आप? हाँ, एक्चुअली हमारा गांधीनगर में रही है। अच्छी गेम आप सेवा देते हैं। बहुत अच्छा आकाश भाई, बहुत आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोनिका बेन है। मोनिका बेन, आप कहाँ से आए हो? मऊड़ी सेंटर से आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको ये मेला देख के? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या सेवा मिली है?
ये सेवा ये बाल्टी के अंदर सिक्का भरनी चाहिए काचनी आने का ये ना अंदर इसके अंदर सिक्का डालने का और सिक्का आया तो ये किचन गिफ्ट अच्छा गिफ्ट भी मिलेगी गिफ्ट मिलेगी और नहीं आया तो सिक्का गया गया ये भी है तो गेम बड़ा अच्छा है भंडारे बाबा की भंडारी में जाएगा आपको मेला देख रहे हैं कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है मिलते हैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभ नाम शीतल बहन कहाँ से हो आप मौड़ी मौड़ी से हैं शीतल बहन क्या समझा रही हैं आप इसमें से ना कोई भी 5 कार्ड उठाने अभी देखो 12 नंबर पे क्या है सहयोग ये आपका निजी गुण है सहयोग 12 नंबर 6 नंबर पे क्या है दृढ़ता परमात्मा के समीप ले जाने वाला गुण है दृढ़ता सर्व का प्यारा बनाने वाला गुण है 21 नंबर पे संतुष्टता 11 नंबर पे सफलता मूर्त बनाने वाला गुण है सरलता भविष्य को श्रेष्ठ बनाने वाला गुण है 24 नंबर पे कहा गया नियमितता मेरा तो ये इनका सर्टिफिकेट मिल गया है ये गुणों का खान है इनके जीवन में सदा बना रहता है बहुत बहुत धन्यवाद ये आपके जीवन में है आप सदा सहयोगी हैं दृढ़ता संपन्न हैं संतुष्ट हैं सरल हैं और नियम आपके अंदर नियम कानून बने हुए हैं बहुत बहुत कैसा लग रहा है आपको मेला देख बहुत अच्छा पहली बार मेला देख पहली बार क्या नाम है भरत सिंह शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कब से हैं 8 साल से ब्रह्मा कुमारी जीवन कैसा लगता है बहुत अच्छा कौन सा सेंटर से महुड़ी सेंटर से ये मेला देख के आपको क्या फील हो रहा है बहुत अच्छा फील हो रहा है ये रूहानी मेला है ऐसे रूहानी मेला में आप आएँ जरूर रूहानियत से भरा हुआ संसार मिलेगा आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद आइए चलते हैं थैंक यू आपका शुभ नाम राजेश भाई राजेश भाई ये गेम क्या है ये अपने आत्मा के 7 गुण है 7 शक्तियाँ है उसके सामने अपने गुणों को कैसे धारण करके उसको बैलेंस करना है तो उसका बैलेंस का हम लोग यहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई अगर आपको सुख चाहिए तो आपको कौन सा गुण धारण करोगे तो आपको सुख मिलेगा अगर आपको शांति चाहिए तो आप कौन सा गुण जीवन में धारण करोगे तो आपको शांति मिलेगी ऐसे आत्मा के 7 गुणों को हम लोग उसमें समन्वय कर आपको ज्ञान चाहिए इसके लिए क्या चाहिए ज्ञान चाहिए तो आपको उसको धारण करने के लिए मनन अध्ययन तो ज्ञान के लिए अध्ययन और मनन जरूरी है जितना आप अध्ययन मनन करेंगे उतना ज्ञान की आवश्यकता होगी तो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का GGRC में रहता हूँ मैं GGRC में तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्या फीलिंग आती है एकदम जैसे कि अपने शांतिवन की फीलिंग आती है जैसा हम ऐसा शांतिवन में रह रहे वैसा मधुबन की और शांतिवन की फीलिंग आती है हमको तो ये अलौकिक पालना एक अलौकिक परिवार कैसे हमारा मधुबन है ऐसा ही ये लोग परिवार सहित यहाँ रहते हैं एक अलौकिक दुनिया है तो मिलते हैं एक ब्रेक पर बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों यह भी एक स्टॉल एक प्रकार से यहाँ GGRC में जो सामान लगे हुए हैं एक एक आइटम लगे हुए हैं हमारे साथ जो है जितेंद्र भाई हैं इस तरह से AC इन्होंने फिट किया इन्होंने हर तरह का जो है फिटिंग करके देते हैं तो सर ये आपका खुद का एक कंपनी है क्या है ये हमारा ट्रेडिंग का काम है और ये सामान आप मंगवाते हैं कि आप खुद बनवाते हैं मंगवा के डाल कारपेंटर से बनवा के डालते हैं कस्टमाइजेशन भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है सबकी साइज़ के हिसाब से चाहिए तो उस हिसाब से फर्नीचर भी मिलेगा सबके ये कारपेंटर आपके खुद के कारपेंटर हैं कि बाहर से कारपेंटर है खुद के कारपेंटर है ये GGRC में कितने अभी तक बिल्डिंग आपने बनाई GGRC में हमने AC यहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं जनक कुंज में 42 ACs हमारे यहाँ से लगे और करीबन यहाँ पे जो रेसिडेंशियल है उसमें एडिशनल 50 AC हमारी तरफ से लगे हुए हैं AC इंस्टॉलेशन और यहाँ पे जो कुछ भी हेल्प की ज़रूरत रहती है GGRC में वो हम टेक्नीशियन अरेंज करवा के हम करवाते हैं पूरा सहयोगी हैं आप ब्रह्मा कुमारीज के जो नियम है कानून उसको अप्लाई करते हैं हाँ करते हैं पूरा आप जाते हैं ब्रह्मा कुमारी में मुरली सुने नहीं जाते हैं अभी मैंने यहाँ अभी आना शुरू हुआ है यहाँ मेरा अच्छा अभी आपने एंट्री किया है ब्रह्मा कुमारीज के कैसा लगता है यहाँ का नियम धारणाएं कानून कैसा बहुत अच्छा लगता है पीसफुल है सभी बाबा के बच्चे हैं वो फील होता है यहाँ पे आके पारिवारिक भाषणा आती है 1 गॉड 1 फैमिली 1 गॉड 1 परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो खेलों की नगरी में हमारे बहुत पुरानी बाबा के बच्चे सुख शांति की घर पे रहती हैं लेकिन पूरा सहयोग
सुख शांति भवन में देती हैं। ऐसे दिव्य आत्मा से मिलाते हैं। आपका शुभ नाम? किशोरी बहन। किशोरी बहन, आप कितने साल से ज्ञान? 52 साल से। 52 साल से ज्ञान में हैं। और सुख शांति में कितने साल से? शुरू से यहीं पर सुख शांति में ही जन्म हुआ है। लौकिक जन्म, अलौकिक जन्म, पारलौकिक सब सुख शांति भवन में। आप घर क्यों जाती हो? वहीं रहा कर। बावन का सैंपल बन के रहो। मैंने गृहस्थ में रहते हुए सैंपल में रहने के लिए बाबा ने कहा शादीशुदा है, बच्चे नहीं है लेकिन युगल है और सब लोग घर और सेंटर एक ही है, एक जैसा ही लगता है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। आनंद आता है आपको? परमानंद, खाली आनंद नहीं, सुखानंद नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सूखा जीवन है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी अपना सुख शांति में जीवन जी सकते हैं। लेकिन एक है सेवा, अलौकिक सेवा बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारी दीदी कर रही हैं। दीदी, आज मेला को देखा, कैसा लग रहा है? मेला तो बाबा ने बनाया है और उस मेले में हम राज करते हैं और ये हम लौकिक दुनिया से अलौकिक दुनिया में जाएंगे। ये तो एक बहाना है, दिखावा है। वास्तव में तो बाबा से मिलन का ही मेला है और इस मेला में हम लोगों को जगाने के लिए ये मेला मनाते हैं। जी आरसी, आपको कैसा लगता है जब आप आती हैं सुख शांति से? सतयुग की शुरुआत है। शॉर्ट एंड स्वीट। आइए इन बच्चों का खेल देखते हैं। क्या आपके यहाँ क्या करा रही हो? हमारे ये बच्चे जो आजकल के कार्टून वगैरह होते हैं उनको खेलना पसंद करते हैं। उनको पहन करके सारे के सारे बच्चे अनुभव करते हैं कि हम कैसे धरती और आकाश में दोनों जगह एक समान रह सकते हैं। हम देह भान से देह अभिमानी, देही अभिमानी बन जाते हैं। ये है हमारा जादू रुमाल, जादुई रुमाल। इस जादुई रुमाल से इस कोको कोला बोतल को गायब करेंगे। भाइयों और बहनों, ये क्या है? एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। दिख रहा है सबको? देखो, सिलेंडर से मैं इस बोतल को गायब करके दिखाने जा रहा हूँ। इलीगली होलकोस्ट फोकस। देखो, यस, ये देखना फाइनल फिनाले देखना भाइयों। ये देखो, ये रुमाल, जादुई रुमाल कैसे इसको गायब करेगा। और सभी भाई बहन कृपया मंच के नजदीक आ जाए। अभी हम न्यू ईयर यस, ग्रैंड फिनाले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो जरा, आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा। इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर क्या है? कोको कोला। आबरा का डाबरा, जादू मंत्र, जादू टोना, इली गिली होकस पोकस फू फू। और रेडी रेडी रेडी। यू ताली बजाओ बच्चों, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। और भाइयों देखो, इसके अंदर क्या था? कोको कोला, कोको कोला। देखो, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला, बोको। ये मैजिक। ये देखो इधर क्या है? खाली बक्सा। ये देखो बच्चों, भाइयों ध्यान से। अरे क्या है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा फू, आबरा का डाबरा फू। देखो बच्चों, देखो इसके अंदर से क्या निकलता है। ताली बजाओगे? ताली बजाओगे? ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ बच्चों, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ बच्चों। बच्चों देखो, रानी का, रानी का, रानी का हार। बच्चों, बच्चों, जादू। दोस्तों, अगर किसी को यहाँ पर जो फ्लैट मिलता है तो इस प्रकार से यहाँ पर डिजाइनिंग किया हुआ है कमरे का। 1 BHK फ्लैट ये पड़ेगा आपको 22 लाख में। 2 BHK फ्लैट इसकी कॉस्ट है 30 लाख और 250 स्क्वायर यार्ड बंगलोज ये आपको कंस्ट्रक्टेड मिलेगा 45 लाख में। और 1000 स्क्वायर यार्ड बंगलोज मिलेगा आपको 1 करोड़ 25 लाख में। और ये सुविधा बहुत ही अच्छी है। जो ब्राह्मण परिवार आपको यहाँ मिलेगा वो परिवार कहीं नहीं मिलना है। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम BK राम सिंह है। और लग रहा है आपको यहाँ पर? 1 साल हो गया इधर। वैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और आउटडोर भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं बाबा के घरों में अलग अलग जगह पे। मधुबन तो हर साल जाना ही होता है, पांडव भवन में जाना होता है। और ये जगह जहाँ पे हमने लिया है 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट लिया हुआ, बंगलो लिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी सुविधा है ये। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सुविधा ब्राह्मण परिवार के लिए कहीं पे भी नहीं मिल सकती है। ये बहुत ही अच्छा है। वास्तविकता यही है कि ब्राह्मण परिवार एक प्रकार से स्नेह प्यार का परिवार है। तो एक ऐसा परिवार कहीं नहीं मिलता है। ज़रूर ऐसी अगर टीम मिलती है तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।